जिन जिन देवी देवताओं का आपने ध्यान किया है उनको नमन करें। हाथ में पुष्प ले लें, फूल लेकर के वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा तुम दैत्योपतन्त्रस्यागतियोगजगदर्शा नमो विगतविगतो विघ्ननाशो विनायिका लोकते दुर्गणाधर्मो हानिचन्द्रो गजाननम् स्वामिदैराजनामार्या प्रेमवादके विद्यारमणे विद्याहेता सर्वे निर्गणिता संग्रामे संग्रहेतयो विघ्नस्तस्मा जायते नुकुलां परधरमेवं दशरथं ध्याये स्वस्तिमोक्षशान्ते अभयदासते सर्वं पूजते सर्वविघ्नहरणे सीतां सीतो भगवान् मङ्गलाय नमो लाभतेषां देवतेषां जगत्तेषां प्राजया एतानन्देव रहस्यामो ते भोजनार्थना यत्र योगेश्वरा कृष्णोऽनुपुरा नित्यादित्याया पूर्वं जयमामिहं लम्बोदशनमस्केतं भद्रतमोदकं प्रिये निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। कटोरी में एक चम्मच जल अर्पण करिए और भावानां प्राणानां कार्य करते तत्तदेवो भावानां शांति भोगवारिणः। अब आप का संकल्प हुआ, जिन जिन देवी देवताओं को आपने ध्यान किया, स्मरण किया, उनको नमन किए। नमन करने के बाद उनको पुष्प अर्पण करना है और पुष्प अर्पण करने के बाद फिर आप अपने मंगल कार्य की ओर प्रस्थान करेंगे। पहना देना और वो माला इनकी आंचल में दे देना। आप अपना माला इनकी आंचल में देना, ये आपको पहला के 3 बार आशीर्वाद लेंगे आपका। मम्मी को ये पहनाएंगे, एक मम्मी को दे दो, मम्मी को एक माला मम्मी को दे दो। पहना करके वो माला आप लेंगे हाथ में, आप उसको पहना करके माला अपने आंचल में ले लेंगे। सबसे पहले भगवान को पहनाइए। ओम हरि ओम माल्यादि सुगंधेन माल्यादि शोभने मया हितार पुष्पाण पूजान संप्रतिगीतान पुष्पपुष्पमालां समर्पयामि सदास्यां शिवाय नमः। ये पुष्प आपके जो आराध्य देव है माँ भगवती गौरा की विद्या, इन सभी देवताओं को देवियों को माला अर्पण करने के बाद अपने से बड़े का आपको आशीर्वाद लेना है। आप माता जी को पहना दीजिए और आप पहना करके 3 बार पगे लागिए, खड़े हो जाओ। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण श्री चरणों सरस्वती श्रीमती नारायण नमो नमः। नमो नारायण श्रीमन नारायण श्री चरणों सरस्वती श्रीमती नारायण नमो नमः। आप वो माला ले लीजिए। आप वो माता जी का माथा बस एक ही आदमी एक ही पहनाना है। नहीं जो उनके हाथ में ले लो, आंचल में ले लो। ओम तुलसी कुंद मंदारी पारिजाति नम्बिके पद्मिनी माला वनमाला माला समर्पयामि। नहीं अब आप बैठ जाओ, एक ही ऐसे आप लोग भूल जाओ। आशीर्वाद लिए पैर छुए, पैर छूना आशीर्वाद जरूरी है। चलिए खड़े रहो। आप माला इनको सबसे पहले पहनाइए। हाँ सही के माला देखिए। श्री नारायण श्री चरणों प्रथम श्री नारायण नमो नमः। ओम शरणागति दीनाथ प्राणी सर्वशांति देवी नारायणी नमस्ते।
आप अर्पण करें, आप बनाइए। ओम शरणागति दीनाथ पंचा प्राणी दूसरे का माला पैक पकड़ लो, आप उनका पकड़ लो, ये आप उनका स्माइल के साथ में आप 3 बार जो है हाथ जोड़ करके 3 बार बोलिए जोर से। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। इसको हाथ से निकाल लो। 3 बार पैर छुइए, आप पितरों के आशीर्वाद लीजिए। अखंड सौभाग्यवती मस्ते, बलमस्ते, धनमस्ते, पुत्र मस्त थे ऊंचा। इसी प्रकार से अब आप पहनाइए। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण श्री चरणों प्रबुद्धे श्रीमती नारायण नमो नमः। हाँ बताइए। ओम शरणागति दीनाथ परिता प्राणी सर्वेश्वर देवी नारायणी नमोस्तुते ही। आप हाथ जोड़ करके 3 बार जोर से बोलिए। क्या बोलना है? ओम पति परमेश्वराय नमः, जोर से बोलिए। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। 3 बार पैर छुइए। अब आशीर्वाद दीजिए पीठों पे। अखंड सौभाग्यवती मस्ते, बलमस्ते, धनमस्ते, पुत्र मस्त थे ऊंचा। बैठ जाओ, बैठ जाइए। अपना हाथ धो लीजिए, अपना हाथ धो लो। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमती नारायण नमो नमः। अष्टोपचारण हाथ धो लीजिए, ले लीजिए। लो, मोबाइल का स्टैंड पड़ा है, चलिए अपना हस्तोपचारण हाथ धो लीजिए। ओम हरि ओम शरणागति दीनाथ परिता प्राणी सर्वेश्वर देवी नारायणी नमोस्तुते। अब आप माँ भगवती बगुलामुखी का पूजन करने के योग्य हुए, आप पूजन करने के योग हो गए। कभी भी व्यक्ति किसी भी मंदिर में किसी भी देवी देवता के पास जाता, तत्काल जाने के बाद अपना पूजन चालू कर देता है, तो उस पूजन से वो संतुष्ट आराध्य देव नहीं होते हैं। हम जिसके मंदिर में गए हैं, जिस देवी देवताओं के पास गए हैं, वहां सबसे पहले हमको उस पूजा करने के योग्य बनना पड़ता है। जैसे भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले माता पार्वती के हस्त कमल में भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान है। और ऐसे भगवान शिव को 4 उंगलियों से 4 बार पहले साफ करना होता है। बेलपात चढ़ा होता है, पंचामृत चढ़ा होता है, और मधु शक्कर चढ़ा रहता है, और भांग धतूरा चढ़ा रहता है। 4 उंगलियों से जब 4 बार हम साफ करते हैं, तो साफ करते ही सब जन्म पापम, 7 जन्मों का मेरा पाप भूल जाता है, और मैं माँ भगवान और भगवती पार्वती की पूजन करने के योग्य हो जाता हूँ। और तभी वो पूजन का फल हमको पूर्ण ढंग से प्राप्त होता है। क्या क्या पूजन करने के योग्य हुए है। अब आपने आज के 15 दिन पहले संकल्प किए थे कि मैं अपने घर में माँ भगवती बगुलामुखी दशा विद्या का पूजन, दोष पूजन, 4 सब दोष पूजन, पितृ दोष पूजन, ये सारे पूजन मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ करके अपने जीवन के मंगलमय कार्य के लिए करूंगा। आपने जो संकल्प किया था वो दिन आज आ गया। आज जिस दिन आ गया वो कार्य मेरा प्रारंभ हो गया। और जो आज मैं संकल्प करूंगा वो भी शीघ्र में जीवन में प्राप्त होगा। तो उस संकल्प के लिए सबसे पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प और द्रव्य 3 वस्तु लीजिए। द्रव्य समझते हैं ना? पैसा। इस मंगल पूजा में जो सुबह की पूजा होती है उसमें 3 वस्तु अनिवार्य है, अमूल्य है। जैसे आज इस प्रांगण में संगम हुआ है, तो संगम कब होता है? जब 3 का मिलन होता है। और 3 का मिलन यहाँ कैसे हुआ? यहाँ श्रद्धा, साधक और साधना। आज आपके मन में उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मैं पूजन करूंगा। साधक आचार्य जी के द्वारा यह पूजन आयोजित किया गया। और सामग्री, श्रद्धा साधक और साधना, साधना मेरी सामग्री है। तो कई दिनों से इकट्ठा करते करते आज मेरे पूजा का समय वो आ गया।
तो जब श्रद्धा, साधक और साधना तीनों का संगम होता है, मिलन होता है, वहां त्रिवेणी संगम होता है। वहां गंगा और गौ गंगा, ज्ञान गंगा, ये तीनों का मिलन होता है। तो आज आप उस त्रिवेणी संगम में बैठ करके पूरे परिवार के साथ में यह संकल्प करते हैं कि हे मां भगवती बगुलामुखी, जो मैंने 15 दिन पहले संकल्प किया था वो दिन मेरा आज आ गया, और जो आज संकल्प कर रहा हूँ वो शीघ्र मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक, व्यापारिक, आर्थिक कल्याण के लिए शीघ्र हमारे सामने आए। माँ के सम्मुख बैठ करके भक्त इस प्रकार से संकल्प करता है, जब मैं बोलूंगा अमुक नाम मोहन, तो अपना नाम ले लेना। अमुक गोत्र बोलेंगे, अपना अपना गोत्र है, तो देवी का नाम है वो लोग ले लेना, समझे? हरि ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुष विष्णु राजे जीवाजी श्री श्वेत वाराह मंत्रे की में कलयुगे प्रथम करे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भटखंडे आर्यावर्ती ईशान्य भूकट क्षेत्रे रामकुंज क्षेत्रे जलकुंज क्षेत्रे महाचारे त्रिकंटक विराजिते बौद्धावतारे भगीते ताप्ती दक्षिण तटे पद्मानाम मध्ये पिंगल नाम संवत्सरी महामंगल मासोत्तमे मासे शुभ पवित्र भादो मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वादश्याम तिथो उपरांत चतुर्दश्याम तिथो ओम सूर्यवासरी ओम ग्रह गोण शोभा पूर्ण अद्वतसे अमुक नामो हम, अपना अपना नाम, अमुक गोत्र, कुल देवी देवता उत्पन्नो हम, सकल शरीर बाधा निवारे, सकल मनोरथ सिद्धत्वम, सकल मनोरथ सिद्धत्वम प्रसन्न कल्याणार्थे अस्मिन् समये संकल्पमः। बोलिए मम कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञाता अज्ञात परिहार द्वारा श्रुत असम्यक्त पुरारोक्त पूरी फल प्राप्ति अर्थम मम सभार्यस्य सापुत्रस्य साबान्धस्य साकुटुम्बस्य ऐश्वर्याभ वृद्ध्यर्थम आप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम पर्याप्त लक्ष्म्यास चिरकाल संग वृक्षार्थम वा सकले सिद्ध मनोकामना संग सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे व्यवहारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम अखिल भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुरा रोग ऐश्वर्या वृद्ध्यर्थम मम जन्म राशि, जन्म लग्न राशि, जन्म कुंडल्यायाम राशि सकाशादे केचिद विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थानस स्थिता क्रूर ग्रह हस्ते ते सुचितम सुचित्यामारम तद शांति द्वारा अस्मिन् समये मम एकादश स्थानस वक्षुभ फल प्राप्ति अर्थम। इस वक्त भक्त भगवान के सन्मुख बैठ करके संकल्प करता है। संकल्प आपने आज के कुछ दिन पहले भी किए थे संस्कृत में, और आज भी संस्कृत में संकल्प किए हैं। संकल्प के मतलब जानकारी रखना जरूरी कि मैंने क्या क्या संकल्प किया, और ये संकल्प कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से चालू हुआ, किसने पहले किया। और हमारे समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें संकल्प शब्द को अलग अलग शब्दों से लोग बोध करते हैं, बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में समझाऊंगा, आप लोग सुनने का और समझने का कोशिश विशेष करना।
क्योंकि आज जो ये बच्चे लोग सुन लोगे, समझ लोगे, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, याद हमेशा रहेगा। हमारे धर्मों में हमारे छोटे छोटे जो बच्चे, सनातनी बच्चे हैं, इनको ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपना की कोई भी चीजें जिंदगी में भूलता नहीं है। तो आज जो गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो दूर दराज के लोग होते हैं गांव के, वो लोग बोलते हैं आज मेरा उपवास है। उपवास शब्द वैसे बहुत अच्छा नहीं होता है। घर में सारी भोजन बने हुए सामग्री रखा है और किसी ने खाया नहीं, कोई भी कारणवश, तो आज मेरा उपवास परिवार का हो गया, तो वो लोग उपवास कहते हैं, मेरा उपवास है। जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं आज मेरा व्रत है। व्रत क्या है? मैं आज व्रत किया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा और माँ भगवती बगुलामुखी 10 महाविद्या का पूजन करूंगा, या मेरा व्रत है। और जो विद्वान होते हैं वो संकल्प करते हैं। विद्युत जन जो होते हैं वो संकल्प करते हैं, आज मेरा संकल्प है, मैं झूठा नहीं बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, गांव में नहीं जाऊंगा और माँ भगवती बगुलामुखी 10 महाविद्या का पूजन करूंगा, यह मेरा संकल्प है। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो दुष्ट प्रकृति के हैं, जिसके ऊपर अहंकार है, कामी है, क्रोधी है, वो भी हमारे समाज में है और वो कहते हैं कि मैं आज इसको बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा करते हैं। घर में भोजन बना हुआ है, भोजन करने बैठे, थोड़ा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, थाली को फेंक दिया, बोलता मैं ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, या मेरी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा शब्द खूनखार है। एक बार राजा रावण ने प्रतिज्ञा किया था कि स्वयंवर में मैं धनुष नहीं तोड़ पाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानकी जी को मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा, या मेरी प्रतिज्ञा है। और उस प्रतिज्ञा का पालन किया तो क्या हुआ? पूरे रावण के खानदान नाश हो गया। एक बार दुशासन ने प्रतिज्ञा किया था, द्रौपदी का चीर मैं हरण करूंगा, और द्रौपदी के पास 5 पति बैठे हुए सभा में, और दुशासन चीर हरण करने लगा, खींचने लगा। खींचते खींचते ये भी नहीं लोगों ने देखा कि सारी बीते नारी है या नारी बीते सारी, कौन अंदर कौन बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, और 5 पति बैठे हुए थे। और उस प्रतिज्ञा का परिणाम क्या हुआ? कौरव वंश का नाश हो गया। तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, अहंकारी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, जो प्रतिज्ञा शब्द का बोध करते हैं। और जो संत होते हैं, महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, वो कहते हैं मेरा अनुष्ठान चल रहा है, चतुर्मास का अनुष्ठान है, नवरात्रि का अनुष्ठान है, शिवरात्रि का अनुष्ठान है, और अनुष्ठान में मैं ना गांव में जाऊंगा, ना किसी के दूसरे हाथ का भोजन करूंगा, ना मैं किसी के हाथ से जल पी सकता हूं, यह मेरा अनुष्ठान है। एक बार महाराज दशरथ अपने सभा में बैठे हुए थे, दोपहर का समय था, भोजन करने के लिए वो निकले, और जब अपने भोजन के लिए अपने भोजनालय में पहुंचे तो अपना मुंह धोने लगे। जब मुंह धोने लगे तो मुंह धोते धोते उनका थोड़ा केश ऊपर गया और अंदर के केश सफेद दिखने लगे। जब सफेद केश दिखने लगे तो महाराज दशरथ को बहुत चिंता हुई, क्या ये केश भी मेरा साथ छोड़ रहा है, केश भी सफेद हो रहा है, त्वचाएं ढीली हो रही है, और चौथापन आ गया है, तो मेरे घर में कोई संतान नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। तो पहले से भी है, कोई घर में तकलीफ है, कोई विशेष फल की प्राप्ति है तो गुरु के गृह जाते थे। आज महाराज दशरथ वैसे नंगे पैर गुरु वशिष्ठ के घर पहुंच गए, और जब गुरु वशिष्ठ के घर पहुंचे, गुरु जी ने देखा कि महाराज चक्रवर्ती पैदल और नंगे पैर हमारे यहाँ। पूछने लगे महाराज कैसे आना हुआ? महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, चौथापन आ गया है। एक बार भूपत मन माही
भय गलान मोरे सुत नहीं। मन में गलान हुआ कि मेरे सुत नहीं है, मेरा उत्तराधिकारी नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने महाराज को बैठा करके और उस यज्ञ, जो पुत्र प्राप्ति यज्ञ होता है, उसके ये श्रृंगी ऋषि महाराज थे। उस यज्ञ को श्रृंगी ऋषि बहुत अच्छे विरोध ढंग से करते थे और जहां जहां किए वहां का अच्छा परिणाम आया। तो गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके और पुत्र प्राप्ति यज्ञ के लिए पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। और तीनों महारानियां महाराज दशरथ के साथ में आहुति दिए। आहुति के बाद वहां जो व्रत हुआ, खीर हुआ, तो तीनों माताओं को बांटा गया। उभय भाग जो बचा थोड़ा सा कौशल्या को दे दिए और 4 राजकुमार अयोध्या में प्रकट हुए। आज ऐसे चौथेपन में जन्म लेने के बाद जिसका संतान कितना प्यारा होता है। महाराज दशरथ के चौथेपन में राम जी, लखन, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ और चौथेपन के बच्चे कितने प्यारे होते हैं। ऐसे प्यारे बच्चों को आज महाराज दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। वनवास की अवधि को पूरा करने के लिए आज मेरे राघव तैयारी कर रहे हैं। आज शाम तक अयोध्या की सीमा को पार करना है। महाराज दशरथ के कक्ष में जाकर के साष्टांग होकर के आज मेरे राघव प्रणाम किए और बोले, पिताजी हमको ऐसा आशीर्वाद दो जो 14 वर्ष तक मैं आपके वचनों का पालन कर सकूं। उसके बाद माँ कैकेयी के कक्ष में जाके माँ कैकेयी का आशीर्वाद लिए, माँ सुमित्रा का आशीर्वाद लिए और जब कौशल्या माँ के कक्ष में पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, लखनलाल वहां पहले से आशीर्वाद ले रहे थे। माँ कौशल्या लखनलाल को कह रही कि बेटा, तात तुम्हारो मात वैदेही, पिता राम सब हाथ सने ही। बड़ा भाई जो होता है वो पिता के समान होता है, बड़ी भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है। लखन 14 वर्ष तक इन दोनों को माता पिता की तरह पालन करना है, रक्षा करना है, आपको सेवा करना है। ऐसा माता सुझाव बता करके लखनलाल महाराज कौशल्या जी से कक्ष से कैकेयी के कक्ष में जा रहे आशीर्वाद लेने और मेरे राघव सती सीता के कक्ष में गए और जाने के बाद सती सीता को नाना प्रकार के उपदेशों को दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे सीते, अयोध्या में महाराज दशरथ का सेवा बेटा बनकर भी करना और बहू बनकर भी करना। तीनों माताओं को ये आभास ना हो कि मेरा राम अयोध्या में नहीं है। सीते, पूरे अयोध्या वासियों को आप मां बनकर सेवा करना और राघव बनकर भी सेवा आपको करना है। सारी बातें समझा करके जब मेरे राघव चलने लगे तो सती सीता ने राघव के पट को, दुपट्टा को पकड़ करके कहने लगी कि हे प्रभु, जिस शास्त्र से, जिस वेद से, उपनिषद के आप हमको समझाए हैं, उसी उपनिषद में, वेद में, शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जिए बिन देह नदी बिन वारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह, जिस शरीर में प्राण नहीं हो उस शरीर का कौन पूजन करता है? मृतक शरीर का कौन प्रणाम करता है? नदी बिन वारी, वारी माने जल, गंगा यमुना कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा क्षिप्रा ऐसे महानदियों में जल नहीं हो तो उसको लोग अशुभ मानते हैं। उस नदी को कोई प्रणाम नहीं करता है। नदी का रास्ता काट करके लोग जाते हैं। और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, हे प्रभु, जिस अभागनी का पति नहीं हो उस अभागनी को मान सम्मान प्रतिष्ठा कौन देता है? सती सीता विनम्रता से मेरे राघव को ये बातें समझाई। आज मेरे राघव के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है और साथ में सती सीता लखन को लेकर के चल पड़े। आज साथ में रथ पे बैठ करके
मैया भैया और मेरे राघो अयोध्या की सीमा को पार कर रहे हैं। सीमा पार करते ही सिंगेरपुर पहुंचे। सिंगेरपुर में मां गंगा की कलकल की आवाजें चल रही थी, बड़े वेग में गंगा जी बह रही थी। राघो ने सुमंत को कहा कि अब आप हमको उतार करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करें, मैं अपने मंगल यात्रा की ओर चल रहा हूं। आज मेरे राघो लखनलाल के साथ, सती सीता के साथ गंगा के तट पर पहुंचे हैं तो वहां पे ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना द्रव्य है, क्योंकि तापस वेश में है। वक्कल वेश धारण किए हुए है, सन्यासी वेश धारण किए हुए है। मां गंगा के जल के नीचे हाथ डाल करके रेत को, बालू को हाथ में लिए हैं मेरे राघो, और आज गंगा मैया के चरणों खड़े होकर के कहते हैं, हे गंगा मैया, निश्चर बंधहीन करो भुज उठाए प्रण की। प्रण कौन करता है? जो समस्तवान होता है, जो राई को पर्वत कर सकता है, जो पर्वत को राई कर सकता है, एक इशारों में हजारों तकदीरें बदल सकता है, वो प्रण करता है। समर्थ को नहीं दोष बसाई, रवि पावक सुन सर की नाई। जो समस्तवान होता है, रवि पावक सूर्य, ऐसे अद्भुत शक्ति प्रण करता है। आज मेरे राघो प्रण कर रहे हैं कि गंगा मैया 14 वर्ष तक मैं निशाचरों के वंश को हीन कर दूंगा, यह मेरा प्रण है। और विप्रधेन सुर संत हित, ब्राह्मणों की सेवा करूंगा, गौओं की रक्षा करूंगा और संतों का दर्शन करूंगा, यह मेरा प्रण है। आज आप उसी गंगा के तट पर पहुंचे हुए हैं और उस गंगा के तट पर राघो ने रेत को लिया था, बालों को लिया था, आपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प और द्रव्य को लेकर के आप संकल्प करते हैं कि हे मां भगवती बगुलामुखी, मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक, मेरे व्यापारिक, मेरे आर्थिक जीवन में कोई भी आसुरी माया आएगी, उस आसुरी माया को स्वाहा सुधा करके मैं भस्म कर दूंगा, यह मेरा संकल्प है। और ये संकल्प कर कौन रहा है? पंचभूत नासवर शरीर, ये 5 तत्व से निर्मित शरीर परमात्मा के सन्मुख बैठ के संकल्प कर रहा है। इसीलिए देवी भागवत में कहा गया है कि मां भगवती बगुलामुखी का पूजन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में 5 साल करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का पारिवारिक, व्यापारिक, आर्थिक या बरकत में किसी प्रकार कोई रुकावट नहीं होता है, क्योंकि इस पंचभूत नासवर शरीर से 5 प्रकार के अपराध होते हैं। जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं, मां भगवती का करते हैं, या भगवान गणेश का अनुष्ठान करते हैं, या सोमवार पशुपतिनाथ भगवान का व्रत करते हैं, तो जब 5 बार करने के बाद पूर्णाहुति करते हैं तो इस शरीर के किए हुए सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। इस शरीर से अपराध जो होता है 5 तत्व से शरीर निर्मित है, चित्त जल पावन गगन और शरीर, 5 तत्वों से निर्मित शरीर, इससे 5 प्रकार के अपराध होते हैं। जब मैं मां भगवती बगुलामुखी 10 महाविद्या का पूजन 5 वर्ष करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक, व्यापारिक, आर्थिक सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और हमको मनवांछित फल प्राप्त होता है। हम जब मंदिर में जाते हैं, किसी देवी देवताओं के स्थान पर जाते हैं, तो कम से कम 5 परिक्रमा करना चाहिए। जब तक 5 परिक्रमा नहीं करेंगे तब तक हमारे किए हुए पंचभूत नासवर शरीर के सारे अपराध क्षमा नहीं होते। जब हम 5 परिक्रमा करते हैं तो हमारे किए हुए सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। आज भारतवर्ष के संविधान में जो पंचवर्षीय योजना कानून लागू किया गया वो हमारे धर्म निरपेक्ष कानून है, हमारे धर्म ग्रंथों से लिया गया है। हमारे परमात्मा पंचदेव थे, ये पंचभूत नासवर शरीर है, परमात्मा को पंचगव्य से भोग लगाता हूं। हमारे कोई भी प्रक्रिया है तो पंचगव्य से ही होता है, पंचदेवता, पंचकन्या और पंचामृत, पंचवस्त्र, पंचमेवा, पंचपात्र, पंचपल्लो, सारे 5 के आंकड़े को हमारे जीवन में इस पंचभूत नासवर शरीर से जो अपराध क्षमा करने के लिए 5 का आंकड़ा शुभ माना गया। फिर
तो आज जो भारतवर्ष के संविधान में पंचवर्षीय कानून लागू किया गया वो हमारे धर्मनिरपेक्ष कानून है। हमको हमारे जीवन में पहला हमें अपराध जो है करते हैं वो शारीरिक, जो संस्कृत में संकल्प में आप बोल चुके हैं, पहला अपराध होता है शारीरिक। किसी को कस के मार दिए, कान का पर्दा फट गया, किसी का दांत टूट जाता है, कुछ लोग के सिर में जुआ पड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, केमिकल को दवा को डाल करके सारे कीड़े सिर की मार मार के नीचे गिरा देते हैं। नाना प्रकार के अपराध इस शरीर से होते हैं। आज भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे से हमारे परिवार से कोई भी शारीरिक अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। दूसरा अपराध होता वाचिक, वचन से। वचन से बड़े बड़े अपराध होते हैं। एक बार कुल्हाड़ी का घाव लगेगा तो मिट जाएगा शरीर से, लेकिन शब्दों का घाव कभी मिटता नहीं है। शब्दों का प्रहार ऐसे ऐसे होते हैं, आपकी स्थिति बस आपके समय अनुसार, आपके तकलीफ में, मुसीबत में ऐसे वक्त लोग प्रयोग करते हैं शब्दों का, जो जब जब याद आएगा तब तब अपने शरीर का खून खौलेगा और बदबुआ निकलेगा। शब्दों से अपराध इतना बड़ा बड़ा होता है कि एक खाट का आदमी दो खाट पे हो जाता है, भाई भाई का बैरी हो जाता है, पति पत्नी में भी झगड़ा होने लगता है, और जितने चोरी होता है, डकैती होता है, मर्डर होता है, सब शब्दों से शनाख्त किया जाता है। बिना शनाख्त से कुछ नहीं होता। तो शब्दों से बड़े बड़े अपराध होते हैं। एक बार कुल्हाड़ी का घाव मिट जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कभी मिटता नहीं है। आज भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मां भगवती बगुलामुखी, हमारे परिवार से कोई भी शब्दों से अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। तीसरा अपराध होता है मनसा पाप। मनसा पाप त्रेता में होता था, तो 12 साल ससुराल में रहो, हर जो तो खेत में पड़े रहो, आपकी पत्नी भोजन और जल खेत में दे, तो मनसा पाप का निवारण होता था। द्वापर में मनसा पाप होता था, लगता था, तो द्वापर में मनसा पाप का निवारण पीपल के पेड़ के बीच में खोह बना करके अग्नि का दाह संस्कार करके शरीर परित्याग करने से मनसा पाप का निवारण होता था। और कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरल कर दिया, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव कर प्रिय प्यास। कलयुग में कम समय में, कम सामग्री में मनसा पाप का निवारण कर सकते हो, होता है और किया जाता है। कलयुग बहुत बड़ा युग है, और आज मनसा पाप पल पल में हो रहा है। रासायनिक भोजन कर रहे हैं, जो नहीं सोचना है, जो नहीं कर सकते, वहां पे मेरा मन में विचार जा रहा है। एक से एक मन में विचार नेगेटिव हमारे हो रहे हैं। पड़ोसी के पास BMW गाड़ी है, अपने पास अपनी गाड़ी है, जैसे गाड़ी निकालेगा तैसे पड़ोसी सोचेगा, हे भगवान, ये गाड़ी पलट जाती तो लड्डू बांटता। पड़ोसी का बच्चा पढ़ने में 99% है, अपना 50%, हे मां सरस्वती, इसका बच्चा फेल हो जाता तो मैं मिठाई चढ़ाती। नाना प्रकार के अपराध मनसा पाप हो रहे हैं, और सारे किए हुए अपराधों का फल भोग करना है। 100 साल बीतने के बाद भी कर्म का फल क्षीण नहीं होता, किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है। वो सत्कर्म है या दुष्कर्म। तो भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मां भगवती बगुलामुखी, हमारे से हमारे परिवार में कोई भी मनसा पाप हुआ हो, उस मनसा पाप के निवारण के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। चौथा होता है ज्ञाता। चौथा अपराध हम जानकारी में करते हैं, हम जानते हैं पाप है, फिर भी अपराध कर रहा हूं, और उस अपराध का शुरुआत हमारे घर की माताएं, बहनें और बहुएं शुरू करती हैं। जैसे सुबह में उठे, आंख खुलते ही एक हाथ में झाड़ू, एक आंख में हाथ में मिलाते हुए झाड़ू शुरू कर देते हैं।
झाड़ू मारते मारते अष्टनाथ स्वयं प्राज्ञम, अस्थि माने हड्डी, ऐसे बहुत सारे कीड़े मेरे घर में होते जिसकी हड्डी और मांस नहीं होता। झाड़ू मारते मारते चल बसते हैं। फिर पतीली में साबुन, शैम्पू, फिनाइल, सर्फ सब डाल करके पोछा शुरू कर दिए और पोछा मारते मारते कुछ कीड़े मकोड़े भागना चाहते हैं जान बचा करके, कपड़े में लपेट लपेट के सारे कीड़े को पतीली में डालते जा रहे हैं। चींटी बेचारी भगी जा रही, उसको भी कपड़े में लपेट के पतीली में डाल दिए। तो नाना प्रकार के अपराध शुरुआत से और शाम तक हम करते हैं। पहले के समय में भोजन 2 दिन पहले सामग्री साफ होता था। लोग चावल साफ करके रखते थे, दाल साफ करके रखते थे, गेहूं को साफ करते थे। आज 20-25 साल के अंदर ऐसा समय आ गया है, चल रहा है, पतीली का पानी खोलने लगा, थाली जाकर के चावल निकाली, जब चावल निकाल कर ला रही, देख रहे चावल में तमाम कीड़े सफेद सफेद घूम रहे हैं। खौलता हुआ पानी थाली में डाले, पूरा कीड़े पकड़ के ऊपर आ गए। पानी को छान दिए, चावल पकाने लगे। दाल में भी बरसात में तमाम काले काले कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी दाल भी नहीं साफ। दाल को भी पकाने लगे, उसमें भी देखिए कुछ नहीं। आज की बहुएं बहुत होशियार होती हैं। वो दाल में काला उड़द की 2 गुच्छी दाल डाल दिए, सब कीड़ा गायब हो गए, दाल पकने लगा। देख रहे हैं कि गेहूं भी आता नहीं है, गेहूं निकाले चक्की में डाले, जैसे बटन दबाए चक्की हिली, ऐसे देख रहे गेहूं के साथ काले काले कीड़े भी पिसे जा रहे हैं। खाने वाला ससुरा जी, सासू जी, पति परमेश्वर, और गेहूं के साथ काले काले घुन भी पिसे जा रहे हैं। तो सुबह से शाम तक नाना प्रकार के अपराध जानकारी में होता है। भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे से, हमारे परिवार से जानकारी में कोई भी अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षमा के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। और 5वां अपराध होता अज्ञानवश, तो करना नहीं है, करने की इच्छा नहीं है और फिर भी हो जाता है। गाड़ी 120 जा रही है, सामने सर्प आएगा, बिल्ली आएगी, कुत्ता आएगा, जो भी आएगा कोई बचेगा नहीं, सब 120 के रफ्तार में समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति पैदल दौड़ता हुआ जा रहा है, पैर के नीचे मेढक आ गया तो पैर के नीचे खाली मेढक का चमड़ा बचेगा, बाकी सारी सामग्री बाहर हो जाएगी। नाना प्रकार के अपराध अज्ञानवश होता है। आज भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे मां भगवती बगुलामुखी, हमारे से, हमारे परिवार से कोई भी अज्ञानवश अपराध हुआ हो, तो उस अपराध की क्षमा के लिए आपका बंधन पूजन करने जा रहा हूं। और यह पूजन करने से श्रुत अस्मित वेद शास्त्र से मति से जो भी फल मिलता है वो फल प्राप्त हो। ऐसा मम सभार्य सपुत्र सदाम्य सकुटुम्बस सपरिवारस ऐसे याद, मैं, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी और साथ ही के कुटुंब के लोगों की मंगलमय कार्य और लंबी आयु की शुभ कामना को लेकर के यहाँ पूजन करने जा रहा हूँ। फिर भक्त महालक्ष्मी के सन्मुख पहुंचा और महालक्ष्मी से कहता है, हे महालक्ष्मी, मेरे घर में अप्राप्त लक्ष्मी, जो प्राप्त लक्ष्मी नहीं होती है, वो पर्याप्त अर्थम, वो लक्ष्मी प्राप्त हो। कैसी प्राप्त हो? चिरकाल संरक्षार्थम, बहुत कालों तक हमारे धन, धर्म और परिवार की रक्षा हो। लक्ष्मी आने के बाद रक्षण कम होता, भक्षण ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। लक्ष्मी कहीं भी थोड़ा भी धर्म का पावा कमजोर मेरे घर में हो गया, लक्ष्मी आएगी तो बहुत देर से, लेकिन लक्ष्मी के सुत 4 बेटे हैं। लक्ष्मी के साथ 4 बेटे भी प्रवेश कर जाएंगे। जीवन के सारे परिश्रम, मेहनत, मजूरी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी के जो 4 बेटे हैं
तो पहला बेटा है रोग। जैसे आपके घर में धर्म का पावा कमजोर, क्या धर्म का पावा कमजोर? जिसके घर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं होगा, झाड़ू पोछा में हजारों कीड़े मर रहे हैं, तो आप क्या धर्म का पावा कमजोर हुआ कि आया हुआ धन आपको दुखित करेगा। लक्ष्मी का पहला बेटा है रोग, घर में रोग हो जाएगा। दूसरा बेटा है द्वेष, ईर्षा, आपके साथ घूमेगा, आपका टिफिन खाएगा, आपसे खर्चा लेगा, लोगों से बोलेगा अरे यार बहुत काट रहा है पैसा, बड़ा बेईमान है, एकदम अंदर का बेईमान है, वो जो खा रहा रोटी आपका वही लोगों से बोलेगा, द्वेष ईर्षा करेगा। तीसरा बेटा है लक्ष्मी का शोक। एक शोक संदेह में 5 दिन बिगड़ता है। पता लगा ससुरा का ससुरा चल बसा, अब लिहाज थैली रोटी घूम रहे हैं, 3 दिन तक जाना आना लगा रहेगा। चौथा बेटा है कलेश। ये कलेश एक जो लोग कहते हैं कि 4 घर की जो औरतें आती है, लड़कियां आती है, उनका मन और बुद्धि अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिस घर में धर्म का पावा कमजोर होगा, पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होगा, उस घर में थोड़ा धन जैसे आ गया, खाने को बराबर मिलने लगा, तो वो चांडाल रूप हमारे घर में प्रवेश कर जाएगा। कलेश। देवरानी भोजन बनाएगी, जेठानी जाके नमक डाल देगी उसमें, और जेठानी रोटी बनाई, सब्जी दाल चावल बनाई, तो जाकर के देवरानी मिर्ची डाल देगी। खाओ तो सू सू करो, सुबह में फिर सू सू करो बैठ के। घर में चालू विवाद, मुंह ऐठे रहेगा, देवरानी जेठानी मुंह, जेठानी देवरानी मुंह। इतने उम्र में इन सबको सेवक चाहिए, नहीं वो पीछे बैठी हैं, इन सब दिल से हाथ रख के बोले कितनी बार मालिश करती हैं, नहीं होगा मालिश, क्योंकि वो कुछ रूप आ चुका है, कुछ धर्म का पावा कमजोर हो रहा है, इसलिए माँ की सेवा या पिता की सेवा में रुचि नहीं होगी। मान ही मात पिता नहीं देवा, संतन से करवाऊं सेवा। ये कौन? जहां धर्म का पावा कमजोर हो रहा है। आप लोग ये जरूर ध्यान रखो कि अपने सास ससुर का हफ्ते में एक बार मालिश जरूर करें। ये शौक है, ये मजबूरी नहीं है, बीमारी नहीं, शौक। शौक से अपने यहाँ भी गांव लोग तेल मालिश करवाते थे बैठ के। तो आज यहाँ भक्त भगवान के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे मां भगवती बगुलामुखी, हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, और कैसा आगमन हो? चिरकाल संरक्षार्थम, बहुत कालों तक हमारे धन धर्म और परिवार की रक्षा हो, और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। राजद्वारे व्यापारे व्यवहारे सर्वत्र, मैं राजद्वार में जाऊं, व्यापार में जाऊं, व्यवहार में जाऊं, जिस दिशा में जाऊं वहां यश कीर्ति मान और सम्मान प्राप्त हो। अखिल भय व्याध जरा पीड़ा मृत्यु, हे देवाधिदेव महादेव, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में, मेरे सगे संबंधियों में, मेरे मित्र के यहाँ अकाल मृत्यु नहीं हो, और लंबी आयु की शुभकामना को लेकर के यहाँ पर पूजन करने जा रहा हूँ। मम जन्म राशि, जन्म लग्न राशि, जन्म कुंडल्यायाम राशि, सका साधे केचित चतुर्थ अष्टम द्वादश। जब मनुष्य के 8 4 12 मनुष्य के लग्न कुंडली या राशि कुंडली में जब 8 4 12 पे पापक ग्रह बैठ जाता है, तो उसको कोई चीज अच्छा नहीं लगता, पसीना बहाएगा, परिवार नहीं चला पाएगा, परिश्रम करेगा, पैसा नहीं दिखेगा, जस करने जाएगा आप जस मिल जाएगा, भलाई करने जाएगा बुराई मिलेगी। जिस हालात में जन्म हुआ था, जवानी उसी हालात में, वृद्धापन उसी हालात में, क्योंकि ये 8 4 12 के पापक ग्रह वो होते हैं जो जर्जर की गरीबियों को सामना करना पड़ता है। अब आज यहाँ पे भक्त नवग्रह देव के सन्मुख बैठ के संकल्प करता है कि हे नवग्रह देव, मेरे परिवार में किसी के भी 8 4 12 पे कोई भी पापक ग्रह हो, उस पापक ग्रह के निवारण के लिए 11वां महारुद्र की पूजा करने जा रहा हूं। बोलिए मामा, कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञाता, अज्ञात,
परिहार द्वारा तस्य दैहिक दैविक भौतिक पारिवारिक व्यापारिक शारीरिक मानसिक आर्थिक कल्याणार्थी धन प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति कुबेर प्राप्ति शांति प्राप्ति वैभव प्राप्ति यश प्राप्ति कीर्ति प्राप्ति माँ भगवती बगुलामुखी 10 महाविद्या माँ पीताम्बरा पूजनम पितृदोष पूजनम नाग दोष पूजनम वास्तु दोष पूजनम नवग्रह दोष पूजनम 10 महाविद्या पूजनम तस्य सकलस्य शांति हवन बलिदानम मम गृहे धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु ओम क्लीं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामिहम शरणम गतः क्लीं ओम गुर्जर प्रदेशे सूरत जनपद आशा नगर ग्रामे माँ भगवती सम्मुखे अहम संपद्ये।